बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो सेल्स का प्रोसेस है ना, उसमें सेल्स पर्सन के अलावा दूसरे लोगों का ज़रूरत पड़ता है। लेट्स से एग्जांपल ऐसा है कि मैं सेल्स पर्सन हूँ और आपकी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट बेचने चाहता हूँ, ठीक है। और आपने कहा कि इसका डेमो चाहिए या फिर इसको इंस्टॉल करके बताओ या फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए किसी को भेजना है। अब यहाँ पे आई नीड टू इन्वॉल्व समवन टेक्निकल फ्रॉम माई टीम, ठीक है। मतलब मेरी टीम का कोई और व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा। वो जो काम मैनेज करना है ना, उसके लिए टिकट मॉड्यूल का यूज़ होता है। सेल्स के प्रोसेस में टिकट मॉड्यूल का यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि वो पूरा लॉजिक क्या है और वो किस तरह से होता है। ये लगता ऐसा है कि यार सेल्स के मॉड्यूल में, सेल्स के प्रोसेस में टिकट का मॉड्यूल क्यों यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बड़ा लॉजिकल है, ठीक है। और ये आपको पूरा प्रोसेस मैनेज करने में मदद करेगा, राइट। आप शायद पहली बार CRM यूज़ करने वाले हैं, मैं 17 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो बिलीव मी इट वर्क्स। तो पहले हम लॉजिक और फ्लो समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि टिकट असाइन कैसे करना और उसको मैनेज कैसे करना पूरा फ्लो। तो फ्लो कैसे समझना है, इसको बात करते हैं कि जब भी मैंने कहा ना कि दूसरे टीम मेंबर का इन्वॉल्वमेंट है, अब वो POC का सेटअप करना है या फिर आपको उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी टेस्ट करवाना है या कभी डेमो करना था, तो उस केस में आपको दूसरा व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी पे काम करने को चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए कि ये अपॉर्चुनिटी है ना, वो मेरा है, वो उसका नहीं है। ही इज़ जस्ट हेल्पिंग मी टू डू वन स्मॉल टास्क इन दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, टास्क ही है। अब जैसे टास्क का नाम पड़ता है तो लोगों को लगता है हम टास्क बनाएंगे। टास्क मत बनाना, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। टिकट बनाइए और उसको असाइन करिए और फिर वो आदमी उस टिकट का मालिक होगा। मतलब वो जो मालिक है वो उस काम का मालिक है। इस अपॉर्चुनिटी के मालिक मैं हूँ। ये लॉजिक क्लियर पकड़ लीजिए, आगे का स्टोरी क्लियर हो जाएगा। तो कुछ कस्टमर हमको ऐसा बोलते हैं कि भाई इसी अपॉर्चुनिटी को 2 जन को असाइन कर दो। देखो, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि एक चीज़ का जिम्मेदार आदमी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। आप अगर 2 जन को जिम्मेदार कर दोगे तो कोई कुछ नहीं देखेगा, हाँ पक्का नहीं देखेगा। इसलिए आप देखना है कि कोई भी बड़ा CRM हो ना या कोई भी बड़ा ERP हो, तो एक रिकॉर्ड हमेशा एक ही व्यक्ति को असाइन होता है। तो ये जो मल्टीपल असाइनमेंट वाले जितने सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना, आप देख लेना कि वो छोटे मोटे होंगे। व्यवस्थित, स्टेबल और प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर में कभी भी एक रिकॉर्ड 2 को असाइन नहीं होगा, और हो गया तो आप सोचो रिपोर्टिंग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये सारी गिनती करके, सारा उसका प्लस माइनस समझ के ये प्रोसेस डिज़ाइन किया गया और ये परफेक्ट चलता है। तो हमने किया क्या कि जब कस्टमर को मुझे कुछ ऐसा करना है प्री सेल्स में, जनरली सेल्स होने के पहले, जहाँ पर मुझे किसी और व्यक्ति की ज़रूरत है, देन आई विल यूज़ टिकट टू असाइन दैट वर्क और दैट टास्क टू दिस पर्सन। तो जैसे मैंने कहा कि जो अपॉर्चुनिटी है उसका ओनर तो मैं ही रहा, मतलब सेल्स पर्सन, लेकिन वो जो काम करना है ना, जो POC दिखाना है या डेमो देना है या फिजिबिलिटी टेस्ट करना है या टेक्निकल डिस्कशन ही चाहे क्यों ना हो, उस काम का जो ओनर है वो मेरा टेक्निकल पर्सन रहा, जिसको मैंने टिकट असाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है, हो सकता है कि ये सेल्स पर्सन है ना, इसका पर आवर कॉस्ट 2000 रुपीज़ है, लेकिन वो जो टेक्निकल पर्सन आने वाला है ना, उसका पर आवर कॉस्ट 5000 रुपीज़ है। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी निकालोगे तो मेरा एक्टिविटी अलग दिखेगा, उसका अलग दिखेगा, और आपको पूरा का पूरा कॉस्ट दिखेगा कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मेरे 10 घंटे काम हुए, मतलब 2000 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये का कॉस्ट हुआ, और ये आदमी का 5 घंटा गया, मतलब 5000 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपया हुआ। सो 45,000 इज़ योर टोटल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस, ठीक है। ये भी करना है ना अगर, तो देन ऑल्सो बेस्ट आइडिया कि आप उसको टिकट असाइन करो। सेल्स पर्सन का और टेक्निकल पर्सन का कॉस्ट कितना हुआ ये मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, इंटरनल टीम्स में ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक कस्टमर को 2 जन देख रहे हैं ना, इसका मतलब कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि कस्टमर से तो मैं ही बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप मैं मैनेज कर रहा हूँ, अकाउंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये व्यक्ति जो है ना सिर्फ टिकट मैनेज करने वाला है, डेमो दिखाने वाला है या POC करने वाला है या जो भी है। तो मुझे ये भी मालूम पड़ेगा कि ये इसने किस दिन वो ख़त्म किया, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति को, क्योंकि जब मैं टिकट क्रिएट करके इसको असाइन करता हूँ तो इसको नोटिफिकेशन आता है, एक मेल आता है, उसके मोबाइल में टिडिंग करके पॉपअप आता है, तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे को बताया ही नहीं था, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये करना है। अच्छा, उसने जिस दिन ये डेमो कर दिया उस दिन भी मुझे इन्फॉर्मेशन आएगा, मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि ये हो गया है। अब जैसे ही मुझे मालूम पड़ेगा कि ये हो गया है तो आई नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना। तो जो टीम के अंदर का जो प्रोसेस है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो ये वाला सिस्टम बहुत फ़ायदा होगा।
ये फिर से एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि CRM में जो करना है ना बहुत छोटा सा मुद्दा है, आपका प्रोसेस जो होगा ना इम्पोर्टेंट होगा, और आपकी टीम को आपका प्रोसेस का जानकारी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डेमो देखें ना, उसके पहले ये बात कर लेते हैं, प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेप्स इन CRM। बेस्ट तरीका है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना लो। अभी डॉक्यूमेंट बनाने का बोला ना, तो वो ISO स्टाइल का बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप आपकी टीम के साथ बैठिए और बोलिए चलो बात करते हैं कि जब भी इस तरह का अपॉर्चुनिटी आता ना तो हम लोग करते क्या क्या है। अब जो जो करते हो वो लिख दो। वो लिखा एक पेपर के ऊपर या एक डॉक्यूमेंट में, वो बुलेट पॉइंट्स है ना, वही डॉक्यूमेंट हो गया, वही सबको बांट दो, किस्सा ख़त्म। लेकिन ये होना चाहिए और इस चीज़ का डिस्कशन ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बाद में ये पूरा सिस्टम है ना चलेगा नहीं और आपका CRM फेल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने तो आपको बता दिया है। आपकी टीम को ट्रेन करना भी ज़रूरी है प्रोसेस में, तो सबके पास समझ लेना कि वो लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन बांट देने से या ट्रेनिंग देने से आपका टीम यूज़ करने लगेगा, ऐसा समझना मेरे ख्याल से गलत हो सकता है। तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ट्रैक करते रहना, तब गाड़ी आगे चलेगी। रेगुलर रिव्यू होना ज़रूरी है। तो अब डेमो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी के केस में आप टिकट कैसे क्रिएट करोगे। तो ये अपना अपॉर्चुनिटी है जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था। अब मान लो ऐसा है कि ये जो मैंने डेमो अपॉर्चुनिटी बनाया है, इसमें मुझे काम सौंपना है मेरे यहाँ के किसी व्यक्ति को। तो मैं टिकट्स में जाऊँगा, इधर ही सब पैनल में टिकट दिखता है, मैं वहीं से जा सकता हूँ और इसे क्रिएट। तो ये जो टिकट क्रिएट करना है ना, तो ये टिकट आप कंपनी के नीचे जाके भी कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी के नीचे भी जाके कर सकते हैं। तो मैं अभी कर रहा हूँ कंपनी के नीचे जाके। तो कंपनी में गए, फिर उसके सब पैनल में आ जाओ और यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट टिकट। तब यहाँ से टिकट क्रिएट करते हैं और इधर लिखना है कि डेमो ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डन। ठीक है, स्टेटस टाइप आप सिलेक्ट कर लो कि असाइन, और ये किसको असाइन करना है, तो समझो मेरे ऑफिस में कोई और है, उसको ये असाइन कर देते हैं। तो प्लस को क्लिक करो, देन यू विल गेट लिस्ट ऑफ यूज़र्स विच आर देयर इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड आई विल असाइन टू वन ऑफ देम। समझो कि ये करते हैं अंकित यादव को। तो हो गया एंड आई से सेव। सेव करने से पहले यहाँ पर कुछ कथा लिखना है तो लिख दो कि भाई इसके साथ और क्या क्या बात हुआ था, क्या दिखाना है, ऐसा कुछ। टिकट टाइप में आप डेमो लिख दो और फिर अगला कर लेगा तो ये सब डिटेल्स कर लेगा। अच्छा, एक डिटेल यहाँ आप और डाल सकते हैं कि इस कंपनी में जाके मिलना किसको है, तो ये भी आप इधर डाल के रख सकते हैं। तो जितना इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा एंटर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उस व्यक्ति के लिए, तो ये आप ध्यान से करना। अब इसको मैं बोलता हूँ सेव। अब क्या होगा कि ये अंकित को असाइन हो जाएगा। अंकित को एक मेल आएगा कि भाई लिमेश हैज़ असाइन दिस टिकट टू यू, और उसके ऊपर वो काम करना चालू करेगा। अच्छा, अंकित वहाँ जाके डेमो दिखाएगा या जो भी कुछ उसमें कमेंट्स में लिखेगा तो आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। सो यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस कस्टमर को मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसका एग्जैक्टली स्टेटस क्या है। सो दिस वॉज ऑन हाउ टू यूज़ टिकट्स मॉड्यूल फॉर द सेल्स। अगला जो अपना वीडियो होने वाला है वो इसके पहले के सारे वीडियो का एक अलग पर्सपेक्टिव देगा, और उसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्टिविटीज़ जो होती है, क्योंकि आप सेल्स का पूरा प्रोसेस करते हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप CRM में कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।